नहीं भूल गए, इन्हें जगाइए। नाग पत्नियों ने कहा बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, बहुत दुष्ट है, तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। ठाकुर जी ने अपनी बंसी निकाली, उसकी पूंछ में खूब ढंग से जैसे ही कोंची एकदम ये फन फना करके उठा, ठाकुर जी को अपने बेग में लेने लगा, लपेटने लगा। जब सर्प के ऊपर पैर रख जाता है सबसे पहले वो लपेटता है, और लपेटता गया। ठाकुर जी बिल्कुल सींग की तरह होते गए। आवाज में कनकभूधरा कर शरीरा, जैसे ही अपने शरीर का बेग बढ़ाया, एक गुरिया टहल गया काली नाग का। और जैसे ही डसना चाहता है वैसे ही ठाकुर जी देखो नृत्य कर रहे हैं। जो फन से डसना चाहता है ठाकुर जी उसी के ऊपर पैर मारते हैं। एक फन को इसके कुचल दिया। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कल की कथा होगी, कल की कथा रासलीला की कथा होगी, तो लोग कहते हैं भगवान देखो, भगवान करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। भगवान स्त्रियों के साथ नाचे थे, हम नाच जाएं तो बहुत बुरी बात। अच्छा भगवान ने रिहर्सल कहाँ किया था, डांस सीखा कहां था भगवान ने? काली नाग के फन पे। अगर तुम्हारी क्षमता हो कि खेत में तुम्हें काला सर्प मिल जाए, पहले उसके सामने भरभूक नाच लेना। और तुम्हें मेरी तरफ से प्रमाण पत्र है कि स्त्रियों के साथ हम तुम्हें नचा देंगे। बोलो राधे राधे। कौन नाचेगा काले सांप के सामने? हाथ उठाओ। अब कोई नहीं कहेगा हाँ, जैसे ही दिखाई पड़ेगा ना तो सीधे बीपी इतना हाई होगा घर ही दिखाई पड़ेगा। अब कभी मत कह देना भगवान करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। भगवान नाचे स्त्रियों के साथ, हम नहीं कहते नहीं नाचे, लेकिन नाच सीखा था काली नाग के फन पे। एक बार मिल जाए खेत में नाच लेना, कोई बात नहीं। हाँ तुम्हें छूट है, परम छूट है। अब नहीं तो आज के बाद ये नंगा नाच मत करना, कसम है तुम्हें भागवत जी की। अब भगवान को बदनाम करते घूम रहे हो। काली नाग का एक फन कुचल दिया। अंत में कहा तुम रमणक द्वीप चले जाओ, अपना चरण रख दिया, आशीर्वाद दे दिया। आप लोगों ने कभी सुना है कि काला सर्प पानी में रहता है? कभी सुना? और ये कहां रहता है? काली कुंड में। तो भाव एक भक्त लिखता है कि मेरे मन है कालिया, विषय विश्व महान, नाथ अगर नाथ हो इसे तो समझे बलवान। भगवान ने मन रूपी काली नाग को नाथा है। पहले भक्ति रूपी गेंद डाली, और जैसे ही भक्ति रूपी गेंद आई, स्वयं भगवान मन रूपी नाग को नाथने चले आए। बोलिए गोविंद भगवान की। काली नाग का उद्धार करके उसके बाद प्रलंबासुर का वध किया। इसके बाद आगे की लीला आती है। ये भी लीला बहुत लोग सुनाते हैं, और इसमें भी भगवान के ऊपर चारित्रिक दोष दे देते हैं। देखो भगवान की लीलाएं सुनो और खूब मन लगा करके सुनना। आज अगर बता देना भगवान गलत थे, तुम्हारे लिए प्रमाण पत्र हम भागवत से जारी कर देंगे कि तुम भी गलत हो जाओ। और नहीं तो आज के बाद अगर कोई वक्ता ऐसे प्रलाप करे कि भगवान का इस तरीके का आचरण था, खड़े होकर के उसे टोक देना, महाराज गलत कह रहे हो, भगवान इस तरीके का आचरण भगवान का नहीं था। उस समय भगवान की अवस्था क्या थी? आप भगवान को झूठा आचरण दे रहे हो, समाज में क्या प्रदर्शन कर रहे हो। अगली लीला आ रही है, कौन सी? चीरहरण लीला। लोग इसमें भी भगवान को चारित्रिक दोष दे देते हैं कि भगवान ने स्त्रियों के चीरहरण किए। भगवान